हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट वेरिएबल या सिस्टम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है ना। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के जो वेरिएबल्स थे वो थे मेजॉरिटीली पी वी टी, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, टी यानी टेम्परेचर। ओके, तो ये जो होते हैं इनको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, यानी इन्हीं से किसी भी सिस्टम की स्टेट डिफाइन होती है। ओके, समझ लो, वापस समझाता हूं मैं, देखो ध्यान दो। यानी फॉर एग्जांपल ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ऐसा एक सिलेंडर है, उसके अंदर ये ऐसा पिस्टन लगा के रखा है, यहाँ पे अंदर गैस है, ठीक है। अब इसका प्रेशर रहेगा P1, वॉल्यूम रहेगा V1 और टेम्परेचर रहेगा T1, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, है ना, कंप्रेस किया। अब कंप्रेस करने के वजह से, है ना, तुमने पिस्टन को नीचे लेकर गए तो इसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो गए। तो हम लोग ये कहेंगे कि इस सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, सॉरी, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। पहले स्टेट ये, इसको हम लोग बोलेंगे आज से इनिशियल स्टेट, और इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल स्टेट, है ना। तो क्या सीखे हम लोग यहां से? हम लोग ये सीखे कि जब भी किसी भी सिस्टम के सिस्टम वेरिएबल्स चेंज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे प्रोसेस हुई। क्या हुई? प्रोसेस हुई। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होने से हम लोग बोलते हैं स्टेट चेंज होती है। और जब भी स्टेट चेंज होती है ना, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या हुई? प्रोसेस हुई। समझ में आया सबको? हाँ। तो इन शॉर्ट क्या था कि अगर सिस्टम के वेरिएबल्स चेंज होते या फिर सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो हम कहेंगे प्रोसेस हुई, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं? A thermodynamic process is the procedure by which the initial state of the system changes to its final state. अभी समझा है ना? यानी ऐसी प्रोसीजर जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। बहुत प्रकार की थर्मोडायनामिक प्रोसेस है और हर प्रकार की थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमको हमारे सिलेबस में पढ़ना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस पहला चीज क्या हो सकता है? हीट में बी ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम और रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। ये एक हो सकता है, यानी हीट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं या हीट हम लोग निकाल सकते हैं सिस्टम से हीट निकाल सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वर्क में बी डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम वर्क कर सकती है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क हो सकता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या दोनों एक साथ में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें होने वाली है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। पहली चीज क्या होने वाली है? हीट, और दूसरा चीज क्या होने वाला है? वर्क। क्लियर? ध्यान में आया? क्योंकि पीवीटी या सिस्टम का स्टेट चेंज करने के लिए इनमें से तो चेंज होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर प्रोसेस ही नहीं होगी। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स लिख लो, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये एक प्रकार का थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ओके, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच changes in the state variables of a system occurs infinitesimally slowly. That is called as quasi-static process. Okay, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर में चेंज या फिर वॉल्यूम में चेंज या फिर टेम्परेचर में चेंज बहुत धीरे हो रहा है, बहुत धीरे। मतलब तुमने शुरुआत में देखा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, तुम 10 घंटे बाद में आए प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर दो, है ना। 10 घंटे में 0.1 एटमॉस्फेयर ही चेंज हुआ। एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। जैसे वॉल्यूम स्टार्टिंग में 1 मीटर क्यूब था, थोड़ी देर बाद आए, 15-20 घंटे बाद में आए तो वॉल्यूम बना 1.01 मीटर क्यूब। अब 10 घंटे में वॉल्यूम देखो 0.01 मीटर क्यूब चेंज हुआ, है ना।
बहुत स्लोली चेंज हो रहे हैं, द सिस्टम ऑकर्स, द चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल ऑकर्स इनफाइनाइटेंसिमली स्लोली, बहुत स्लोली, इनफाइनाइटेंसिमली स्लोली यानी बहुत स्लोली। ये शब्द लर्न करो, यही लिखना है तुमको एग्जाम में। ओके, वेरी स्लोली नहीं लिखोगे तुम लिखोगे इनफाइनाइटेंसिमली स्लोली, बिकॉज वेरी स्लोली भी करेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने इनफाइनाइटेंसिमली स्लोली लिखना। ओके, सिंपल था ना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। चलो पाथ, अब पाथ के बारे में समझेंगे। पाथ यानी क्या? रास्ता। अब रास्ता कहाँ रहेगा? यहाँ पे क्या रास्ता है ना? तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है। पाथ यानी क्या है देखो यहाँ पे, व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इट पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, है ना? यानी जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये ऐसा, ये एक प्रोसेस हुई है ना, ये उसका इनिशियल स्टेट था, ये उसका फाइनल स्टेट था। इनिशियल स्टेट यहाँ पे लिख लेना तुम, इनिशियल स्टेट, यहाँ पे क्या लिखोगे? फाइनल स्टेट। तो जब एक प्रोसेस हो रही थी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तो जब वो जा रही थी ऐसी, तो क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम अलग थे, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम अलग थे, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम अलग थे, यानी हर जगह वो उसका प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग था, हर जगह उसकी स्टेट अलग अलग थी। तो उसमें क्या हो रहे थे? सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर ऑब्टेनिंग सीरीज। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट यानी बीच की स्टेट, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, मतलब वी वेर हैविंग वेरियस इंटरमीडिएट स्टेट्स, है ना? हटा देता हूं यहां से। दिस सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स व्हेन प्लॉटेड ऑन अ पीवी डायग्राम इज कॉल्ड एज पाथ। उस रास्ते को, ये जो रास्ता बनाया था ना मैंने, इसको हम लोग कहेंगे पाथ। पाथ की शुरुआत हमेशा इनिशियल स्टेट बताती है, पाथ का एंड हमेशा फाइनल स्टेट बताती है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर विद दिस? ध्यान में है सबको पाथ का डेफिनेशन? हाँ, ओके। चलो, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये ध्यान में रखना। वर्क ये पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, ये हमको प्रूफ भी करना है, और मैं अभी प्रूफ करके भी दूंगा। वर्क होता है ना, अभी वर्क देखो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये हम लोगों ने देखा है ना, पहले ही देखा ना। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। याद है मैंने तुमको बताया था, ऑन द सिस्टम में कॉम्प्रेशन हो रहा है ना, बाय द सिस्टम में एक्सपांशन हो रहा है। तो कोई भी रहो वर्क, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क हमेशा पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन का मतलब क्या है कि वर्क डन जो है ये पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्क डन जो है ये पाथ पे डिपेंड करेगा। दिस मींस दैट वर्क इज अ पाथ फंक्शन। देखो यहां पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट बट आल्सो ऑन द इंटरमीडिएट स्टेट्स, दैट इज ऑन द पाथ्स अलोंग व्हिच द चेंजेस टेक्स प्लेस। ये पहले स्टेटमेंट लिख लो तुम पॉज करके, मैं तुमको समझाता हूं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है। ये एक तरीका है पहुंचने का, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूं। ये दूसरा तरीका है पहुंचने का, तीसरा तरीका बताता हूं। देखो, 3 पाथ बनाए मैंने, है ना? ये 1, ये 2 और ये 3। तीनों पाथ में शुरुआत यहीं से हुई थी और तीनों पाथ में खत्म यहीं पे हुआ। बट तीनों पाथ की खास बात क्या थी? तीनों पाथ की खास बात ये थी, ये रास्ते अलग अलग थे, हर एक की मंजिलें एक थी, रास्ते अलग थे है ना? मंजिलें सबकी एक है, फाइनल स्टेट पे ही पहुंचना है लेकिन 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 रास्ते सभी ने अलग चुने, है ना? हमारा कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि रास्ता चुनने पे डिपेंड करेगा कि वर्क कितना करना पड़ रहा है। ओके, सपोज तुम पहले रास्ते से गए, पहले रास्ते से, तो तुमको वर्क डन कितना रहेगा? इसके नीचे का एरिया पूरा, है ना, ये पूरा एरिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम दूसरे रास्ते से गए तो ये ग्राफ के नीचे का एरिया रहेगा जो कि कम रहेगा। पहले वाले में एरिया ज्यादा रहेगा, दूसरे वाले में इसके नीचे का एरिया देखना है ना अपने को, तो वर्क कम रहेगा।
तीसरे वाले में अपने को इसके नीचे का एरिया देखना है, इसके नीचे का एरिया नहीं इतना ही है, तो तीसरे वाले में और वर्क कम रहेगा। तो बस यही तो मैं बताने का कोशिश किया कि वर्क तीनों केस में अलग अलग है। भले ही तुम तीनों केस में इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हो, एक ही इनिशियल स्टेट से एक ही फाइनल स्टेट में जा रहे हो, तीन अलग अलग रास्ते से, लेकिन तीन अलग अलग रास्ते में तुमको वर्क डन अलग अलग करना पड़ा है, यही मैं समझा रहा था। ओके, चलो फिर हम लोग देख लेते कैसा होता है, चीज क्या है ये क्वेश्चन। ये मैं पूरा लिख देता हूं, देखो पढ़ लो, पॉज करो और पढ़ो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं फिर समझाता हूं तुमको। है ना, देखो क्या बोला है, कंपेयरिंग द वर्क डन व्हेन सिस्टम अंडरगोस। पहला देखो, पहला क्या बोला है ना, पहला मैं एक काम करता हूं, ग्रीन कलर। पहला क्या बोला है, सिस्टम अंडरगोस फर्स्ट वॉल्यूम चेंज। ओके, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, ठीक है। पहले सिस्टम में क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट था, देखो पूरे प्रोसेस पर प्रेशर कांस्टेंट था, फिर बाद में प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट था, एंड देन प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ये पहला होगा। इसके लिए वर्क डन देखो इतना रहेगा, इसी कलर से बता देता हूं, ठीक है। दूसरे बारी में क्या बोला है, सिस्टम अंडरगोस फर्स्ट प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऐसा देखो, प्रेशर चेंज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रेशर कांस्टेंट रख के, देन वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऐसा है दूसरे बारी में। तो दूसरे बारी में वर्क डन कितना रहेगा, ये ग्राफ के नीचे का एरिया है ना, ये ग्राफ के नीचे का एरिया देखो इतना रहेगा, है ना, ज्यादा रहेगा ना, ज्यादा रहेगा। तो दूसरे बार में वर्क डन ज्यादा रहेगा। तीसरे बार में क्या बोला है, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस, ठीक है। तीसरे बारी में कलर कौन सा चूज करेंगे हम लोग, ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये ऐसा। तो इस केस में वर्क डन कितना रहेगा, कितना रहेगा, बहुत सुंदर रंगोली बन गई है यहाँ पे है ना। तो ये तीसरा हो गया, तीसरा स्टेट हो गया, ठीक है। अब हर स्टेट की खास बात क्या थी, सॉरी हर पाथ की खास बात क्या थी, हर पाथ यहां से शुरू हुआ था, ये था इनिशियल स्टेट, और हर प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये था हमारा फाइनल स्टेट। समझ रहे हो, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे, इसलिए वर्क डन अलग अलग। समझ आया सबको। तो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, याद रखना ये जो स्टेटमेंट है ना, वर्क इज पाथ फंक्शन, मतलब क्या, इसका हिंदी में मतलब समझ लो कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। ओके, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए था, यहाँ टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर कर लो यहाँ पे। हाँ, अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे ये एक पिस्टन लिया हम लोगों ने, है ना, और इसमें ऐसा गैस ये यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक। तुम क्या किए, इसको हीट देना चालू किया, हीट देना चालू किया। हीट देने की वजह से क्या होने वाला है, अब एक्सपांड होगा, लेकिन हीट तुम धीरे धीरे देने के चक्कर में क्या हो रहा है, थोड़ी सी हीट दी, सिस्टम ने क्या करी, वो हीट एब्जॉर्ब करी और यहां से वो हीट रिलीज भी कर दी। वो एक्सपांड तो हुई लेकिन उसने रिलीज भी कर दी। रिलीज करने की वजह से क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रह गया। मतलब थोड़ी देर बाद, अगर इसका टेम्परेचर ठीक है तो थोड़ी देर बाद सिस्टम यहां पे पहुंच गई सपोज,
सिस्टम यहां तक पहुंच गई, आप लोग हीट दे रहे थे, ठीक है। तो यहां पे भी सिस्टम का टेम्परेचर T ही था। सो यहां पे जो एक्सपांशन हो रहा है, इस तरीके के एक्सपांशन को हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपांशन कहते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपांशन। तो इसका मतलब ये था कि तुमने यहां पे हीट सप्लाई करी थी, है ना, तुमने हीट सप्लाई करी थी। ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट था और ये तुम्हारा फाइनल स्टेट था, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है, समझा। तो इस एक्सपांशन को हम लोगों ने क्या बोला, कंट्रोल्ड एक्सपांशन। अब मैं एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं तुमको, देखो अब अगला देखो क्या है, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस या फिर अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन। इसका मतलब क्या है, देखो अब ये अलग चीज है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। यहां हम लोगों ने क्या किया, ये सिस्टम में ऐसा इंसुलेशन प्रोवाइड किया। इंसुलेशन, ये बाहर का जो ये चीज है ना, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड मतलब कोई भी हीट बाहर के अंदर नहीं आएगी और अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर एक है ना, हम लोगों ने बारीक सा है ना ये कर दिया, हम लोगों ने बारीक सा एक वहां पे कंपार्टमेंट बना दिया, ऐसा बीच में पार्टीशन डाल दिया, सॉरी पार्टीशन, ये पार्टीशन है, पार्टीशन है। तो पार्टीशन के नीचे क्या है, पार्टीशन के नीचे हमारी क्या, ये जो हम लोगों ने लिया था सिस्टम, मतलब ये गैस है, ये गैस का और ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम सेम है, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है। फिर पार्टीशन के ऊपर क्या है, पार्टीशन के ऊपर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम VI डैश है, VI डैश। और टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना है इसका, VF। यहां पे भी फाइनल वॉल्यूम VF था, तो हम लोग बोल सकते हैं VI प्लस VI डैश इज इक्वल टू VF, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर वैक्यूम है, नीचे ही गैस है, ये गैस का वॉल्यूम उतना ही है गैस का वॉल्यूम। फिर तुमने क्या किया, ये पार्टीशन को ब्रेक कर दिया, है ना, ये पार्टीशन को तुमने ब्रेक कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, अभी मेरे को पूरा ये बनाना पड़ता है ये डायग्राम, तो तुम ध्यान दो, ठीक है। ये पार्टीशन था हमारा, ये थर्मल इंसुलेशन थे, है ना। ये पार्टीशन तुमने ब्रेक कर दिया, ये पार्टीशन जैसे ही ब्रेक कर दिया, पोला फूट गया, पोला फूट गया, पोला फूट गया मतलब क्या, ये गैस पूरा एक्सपांड हो गया यहां, मतलब इसका फाइनल वॉल्यूम VF हो गया, इसका भी फाइनल वॉल्यूम VF, यानी सेम चीज हुआ। इनिशियल वॉल्यूम VI से फाइनल वॉल्यूम VF गए, यहां पे भी इनिशियल वॉल्यूम VI से फाइनल वॉल्यूम VF गए, लेकिन फर्क क्या था, यहां पे तुमने हीट नहीं दी, यहां पे तुमने हीट दी। तो इसको हम लोगों ने बोला फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन या फिर अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन, क्योंकि जैसे ही पार्टीशन टूटा, भक्कन से गैस एक्सपांड हो गया, गैस एक्सपांड हो गया, फुल एक्सपांड हुआ। तो इसको हम लोगों ने बोला फ्री एक्सपांशन या फिर अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन, इसको हम लोगों ने बोला कंट्रोल्ड एक्सपांशन, ओके, या एक्सपांशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, ओके। हमारा लेना देना टेम्परेचर पे नहीं है, हमारा लेना देना ये है कि गैस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में गया, लेकिन एक बार उसको हीट लगी, दूसरे बार में उसको हीट लगी ही नहीं एक्सपांड करने के लिए। यहां पे उसने हीट लिया एक्सपांड करने के लिए, यहां पे उसने हीट नहीं लिया एक्सपांड करने के लिए। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों में सेम थे, यानी यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हीट इज अ पाथ फंक्शन। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट डाउन करके रखो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हीट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। समझ आया सबको, क्लियर विद दिस। तो ये इसका थ्योरी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लीज उसको नोट डाउन कर लो, उसके नीचे डायग्राम के नीचे दिया है, वो वैसे के वैसे ही नोट डाउन करना है। नाउ लास्ट
कंसेप्ट आज का साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है। साइकिल जहां से शुरू किया वहीं पे आया, है ना। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। यानी इन दिस प्रोसेस इनिशियल स्टेट इज सेम एज द फाइनल स्टेट। इसका बताओ, एक एग्जांपल बता दो। देखो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, सिस्टम ये ऐसा गया, ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट था, ये पहला प्रोसेस हुआ, फिर वापस यहां से यहां ऐसा आ गया। यानी अब ये इनिशियल स्टेट हो गया और ये फाइनल स्टेट हो गया। यानी तुम्हारा इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। मतलब सिस्टम ने जहां से शुरुआत करी, यानी सिस्टम के शुरुआत के जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर थे, पूरा प्रोसेस होने के बाद में भी वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर रहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे हम लोग कि वो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना, द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस इज जीरो, दैट इज डेल्टा यू जीरो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, नोट डाउन कर लो इसको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो इसीलिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने कहा था तीन चीजें हमारे पास में, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू। ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, या फिर इसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं। यानी ये जो है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो सिंस इसकी शुरुआत की स्टेट और आखिरी की स्टेट सेम है, मतलब शुरुआत की जो इंटरनल एनर्जी है वही एंड की इंटरनल एनर्जी है, शुरुआत की जो इंटरनल एनर्जी वही एंड की इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज कितना हुआ? जीरो। चेंज कितना हुआ? जीरो। तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है? जीरो, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जितनी भी हीट दोगे उससे वर्क होगा, जितनी हीट दोगे उससे वर्क होगा, ऐसा याद रखना। किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। हाँ, अब साइक्लिक प्रोसेस यानी क्या है, कहां पे यूज होता है? सारे हीट इंजिन्स, हम लोग पढ़ेंगे आगे, सारे हीट इंजिन्स साइक्लिक प्रोसेस पे ही काम करते हैं। इसके ऊपर बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पे ये काम में आएगा, ध्यान में रखना। क्लियर? ये सारी चीजें साइक्लिक प्रोसेस के लिए याद रखो। बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, पूरा ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, तो इसको नोट डाउन भी करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।